नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 1990 से लेकर के आज तक जो प्रश्न आए हैं वो। इससे पहले दोस्तों अपन 50 प्रश्न कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे के एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न। यदि दोस्तों आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ इतिहास विषय से संबंधित ये आपका टॉपिक लगता है, तो ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इतिहास में प्रश्न रिपीट होते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया? सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया? तो तांबे का उपयोग किया था। किसका? तांबे का। देखिए, सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। इसके विषयों के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, यानी हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, लोथल से, धोलावीरा से या बनावली से? बहुत बार प्रश्न ये आया है दोस्तों। तो हाथी दांत का पैमाना है ये लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से। याद रखना इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो देखिए दोस्तों, किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की, क्योंकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में होती है। बाकी तांबा, स्वर्ण, चांदी इनकी प्राप्ति के उल्लेख मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली? तो दोस्तों बनावली हो जाएगा। हरियाणा में स्थित बनावली हड़प्पा नामक स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित है। तो विकल्प डी है, ये सही हो जाएगा। ये RAS RTS 2010 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है दोस्तों। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ तथा कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। गलत बात है, पता था। तभी तो दोस्तों ये अलग अलग जगह से धातुओं का आयात निर्यात करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था। इसमें सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। अब 2 कथन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए, और कारण है दोस्तों यहाँ खुदाई के दौरान प्रकट हुए। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। तो ये इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। तो ए गलत है दोस्तों, आर सही है। तो देख लीजिए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये गलत है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये सही है। देखिए, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सिंधु नगर सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों इसका।
इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं, ये बात सही है दोस्तों। और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये बात भी सही है। लेकिन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। हायर लेवल की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखिए, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी या अमरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी बड़ी और ब्रैकेट में प्रथम राखी गढ़ी बस्ती है। तो पहली राखी गढ़ी और दूसरा धोलावीरा। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई है। इन खोजों में 7 मीटर गहरा तथा 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। फिर है धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? तो धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है तो गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या? गुजरात। फिर देखिए, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोटड़ा? तो कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में बंटा हुआ था? तो धोलावीरा। धोलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। फिर है, निम्न में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगन, धोलावीरा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से तीनों नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसका देखिए दोस्तों, सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों धोलावीरा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा। ये गलती से बोल दिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से तीनों नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा से। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां दोस्तों जो ये धोलावीरा था ये 3 भागों में बंटा हुआ था। क्या? 3 भागों में, किला, मध्य नगर और निचला नगर, ठीक है। फिर है, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से? तो दोस्तों धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल वरियल का प्रमाण मिला है? कुंतासी, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगा? इसका राइट आंसर ये स्टार दे रखा है दोस्तों, यानी यद्यपि लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किंतु कालीबंगा से भी युगल समाधियों के प्रमाण मिले हैं। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को माना जाए तो उत्तर सी और डी दोनों होगा। तो ये द्विशव संस्करण, डबल वरियल, युगल समाधि दोस्तों धोलावीरा और लोथल दोनों जगह से मिलती है ये, ठीक है। कालीबंगा से भी मिलती है दोस्तों युगल समाधियों के सावधान। तो कालीबंगा और धोलावीरा से युगल समाधियों के सावधान मिलते हैं। फिर है, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव स्वाधान, पशुओं के स्वाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार? तो मानव स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं सनोली से। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनोली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव स्वाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन स्वाधानों के साक्ष्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही इनमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। फिर देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया।
मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अफ्रीका में या भारत में? तो भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूती या सूत की प्राप्ति की गई। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कथन है, ये पूरे पढ़ते हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, तथा धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था। फिर है वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो 1 और 2 दोनों ही सही है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। फिर देखिए कौन सा सही है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये युद्ध में घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो केवल 2 है ये दोस्तों सही है। विशाल महल और मंदिर, तो मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले दोस्तों। हाँ, ये माता देवी की पूजा जरूर करते थे, पशुपति की भी पूजा करते थे, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही है। युद्ध में घोड़े नहीं दोस्तों, घोड़े और रथों का प्रयोग नहीं करते थे। अगला देखिए, आज तक सिंधु सभ्यता की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा का साक्ष्य नहीं मिला है। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मोहरे हैं। इससे ज्ञात होता है कि यह माता देवी, पशुपति, शिव, उनके लिंग की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की मरण मूर्ति जरूर मिली है दोस्तों। अस्थियां लोथल, सुरकोटा एवं कालीबंगा आदि स्थलों से मिले हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव मिलता है। फिर देखिए निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंधित विख्यात वर्ष मुद्रा प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिला? तो नहीं मिला तो घोड़े का नहीं मिला है दोस्तों। किसका? घोड़े का। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। फिर है, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? गाय के, शेर के, घोड़े के या हाथी के? तो इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो शेर के नहीं प्राप्त हुए। किसके? शेर के। अगला प्रश्न, हाँ बाघ के जरूर मिले हैं दोस्तों, बाघ एवं चित्ते के मिले हैं, शेर के नहीं मिले। मरण पट्टिका का उत्कीर्ण शेंग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुए? बनावली, कालीबंगा, सुरकोटला या लोथल? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। फिर देखिए, निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये मिस्र की सभ्यता है दोस्तों, मिस्र की सभ्यता पनपी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है दोस्तों। तो ये आपके सामने है सभ्यताएं, उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। तो एज़टेक, माया, मोइस्का, इंका, तो ये इनका क्रम हो जाएगा दोस्तों उत्तर से दक्षिण। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी लिपि प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि माना जाता है। तो कल दोस्तों अपन करेंगे वैदिक सभ्यता के आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के अपन ने कर लिए हैं, ये 4 वीडियो में कंप्लीट हुए हैं।
तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक राम राम।